कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे में इस पेपर को आपको हल करना है। पूरा पेपर A to Z आपका जो किस प्रकार से रहेगा, पूरा पेपर का हल यहाँ पर करवाने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा का। तो आ जाइए सभी विद्यार्थी क्लास 12th वाले, हिंदी के पेपर में यदि आपको अच्छे नंबर लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हांसी की, झांसी की, झूंसी की, जजूसी की। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों झूंसी की। झूंसी आप सही उत्तर इसमें लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक के जो मित्र थे वो किसके साथ बाजार गए थे? तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ में लेखक के जो मित्र थे वो किसके साथ बाजार गए थे? लेखक के साथ, पत्नी के साथ, दोस्त के साथ, अकेले। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा पत्नी के साथ। पत्नी के साथ सही उत्तर आप लगाएंगे। उसके बाद, लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? तो लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष या 5 वर्ष? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 9 वर्ष आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? समाज विभाजन का, देश विभाजन का, श्रम विभाजन का या गृह विभाजन का? तो यहाँ पर श्रम विभाजन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के कवि का नाम क्या है? रघुवीर सहाय, फ्राक गोरखपुरी, कुंवर नारायण, आलोक धनवा। तो यहाँ पर आपका रघुवीर सहाय सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? फैशन करना, सिर घुटाना, प्रेम विवाह करना, नृत्य करना। तो यहाँ पर सिर घुटाना। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। तो सोंदलगेकर जो मास्टर पढ़ाने आते थे वो मराठी पढ़ाने आते थे। रेडियो नाटक में नहीं होते, इसमें दृश्य नहीं होते, दृश्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव है तो उत्साह आपका सही उत्तर होगा इसमें। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार को कहा जाता है? भारतेंदु युग आपका सही उत्तर इसमें होगा। बच्चे में होंगे तो प्रत्याशा, इसमें आप प्रत्याशा लिख देंगे। बख्तिन का वास्तविक नाम था तो यहाँ पर आपका लक्ष्मी आप सही आंसर लगाएंगे। खालिस्तान जो आपके रहेंगे उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, आपने सही उत्तर इसमें लगाने हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा रहेगा, जिसमें निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य का क्या करना है, चयन करना है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है? तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। पहला आपका सत्य। बच्चों सुंदर चित्र बनाओ आज्ञार्थक वाक्य है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आज्ञावाचक ही वाक्य है। बाण भट्ट की आत्मकथा के उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है तो ये भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 से हुआ है तो इसमें भी आपका सत्य आंसर होगा। काला रंग अशुभ का प्रतीक है, सत्य। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार हो जाता है हमारा पेपर का सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम जोड़ी, 7 नंबर की हम जोड़ी देखेंगे। पूरा पेपर इसमें आपको मैं हल करवाने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पर जितने भी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में अपने दोस्तों को भी आप इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि वे भी अपनी त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या प्री बोर्ड हो, वार्षिक परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की तैयारी आपको करवाई जाती है तो बेस्ट आप इसको कर सको। हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय से मिलाओगे। कुंवर नारायण कविता के बहाने। रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज। तुलसीदास कवितावली। शमशेर बहादुर सिंह, इसको आप मिलाओगे उषा पाठ से। पुश्तैनी पैतृक खानदानी।
और पखवाड़ा 15 दिन का समय। इस प्रकार आपकी क्या मिल जाएगी, जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देंगे। समाचार के अंतर्गत एक शब्द में उत्तर देना है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो यहाँ पर समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर तो आप लिख लेंगे मुखड़ा। इसका आंसर आप लिख देंगे मुखड़ा। और शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास 12th वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये बताना है। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भाव पल्लवन। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो इसका आंसर आपका अवधि हो जाएगा। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो आंसर होगा आपका शब्द रूपी बीज। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो यहाँ पर चांद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह। बादल सिंह आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5000 साल। 5000 साल पुराना था। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या हो जाता है, 32 ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे। कवि के अनुसार संसार में किस व्यक्ति का महत्व अधिक होता है? कवि के अनुसार कवि मन और बच्चे में क्या समानता है? दूरदर्शन वाले दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उषा का जादू कब और क्यों टूट जाता है? लेखक के अनुसार आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है? लेखक के अनुसार कालिदास के समानी अन्य अनासक्त कवि कौन थे? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। अलंकार की परिभाषा लिखिए। पूरा क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे। पहले दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता किस में निहित है? ग्रीष्म ऋतु में लू के तपन से बचने का क्या उपाय है? स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। कवित्व छंद की परिभाषा तथा उदाहरण। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। और मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मुहावरे देखेंगे आप कौन कौन से। राई का पहाड़ बनाना और ऊँट के मुंह में जीरा। लेखक क्यों पढ़ना चाहता था लेकिन दादा से क्यों नहीं कह पाता था? मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उसमें रहते हैं। किसनदा की इस उक्ति से आप कहाँ तक सहमत हैं? इंटरनेट की सीमाएं जनसंचार के प्रमुख साधन। और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन अथवा उमा शंकर का क्या लिखना है, निम्न बिंदु के आधार पर जीवन परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली। यहाँ पर आप देख सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यहाँ पर भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं लिखना है। और प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है, भाव विस्तार करना है। ये गद्यांश पद्यांश है आपका, देख सकते हैं आप। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं। तो यहाँ पर अपठित है ये। उसके बाद आप अगला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग करना है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। आगे देखेंगे आप। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें संदर्भ प्रसंग करना है। कभी कभी वे कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए। ये संदर्भ प्रसंग है। और ये है आप लोगों की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन पत्र। और 23वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 150 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। जैसे प्रदूषण की समस्या और निदान,
विद्यार्थी एवं अनुशासन, कंप्यूटर का युग, साहित्य और समाज, भारतीय समाज में नारी की स्थिति। तो ये तो पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को पूरा पेपर का सॉल्यूशन 6 से लेकर तो 23 तक मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए उसको, ताकि आपको ये पूरा PDF वहाँ पर मिल सके। और हो सके तो इस क्लास को अपने दोस्तों को आप शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी सभी वीडियोस नोटिफिकेशन मिल सकें। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलेगी। धन्यवाद।